हम बात करने वाले हैं एक साम्राज्य की और उसके खिलाफ हुए एक सदी से भी लंबे प्रतिरोध की। ये एक ऐसी कहानी है जिसे पता है अक्सर इतिहास की किताबों में वो जगह नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। ये कहानी है जबरदस्त हिम्मत और बगावत की। अब जरा सोचिए, एक ऐसा एम्पायर जिसे 100 साल से भी ज्यादा लगातार बगावतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ये बगावतें वो लोग नहीं कर रहे थे जिनका जिक्र हमें इतिहास में बार बार मिलता है। तो फिर कौन थे ये लोग? कौन से थे ये युद्ध जिन्हें हम लगभग भूल ही गए हैं? चलिए एक तेज झलक देखते हैं। सबसे पहले पश्चिमी भारत। यहाँ भील समुदाय 1817 से 19 के बीच अपने हक के लिए उठ खड़ा हुआ। फिर थोड़ा पूर्व की तरफ चलते हैं। छोटा नागपुर में कोल लोगों ने 1831-32 में अपनी जमीन बचाने के लिए जोरदार लड़ाई लड़ी। और फिर आता है इतिहास का एक बहुत बड़ा विद्रोह, संथाल रिबेलियन 1855-56। इसने तो ब्रिटिश हुकूमत को सच में हिलाकर रख दिया था। और देखिए, सदी खत्म होते होते 1899 से 1900 में हुआ मुंडा विद्रोह। मतलब एक नई सदी की शुरुआत भी बगावत के साथ हुई। और ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। असल में तो ये आग पूरे भारत में फैल रही थी। तो ठीक है, ये तो एक तेज झलक थी। अब जरा इसे ठीक से एक एक करके समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआती दौर से, मतलब 1800 से लेकर 1830 के दशक तक, जब बगावत की पहली चिंगारियां भड़की। हाँ, तो अब इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 19वीं सदी की शुरुआत में तो जैसे विद्रोहों की एक लहर सी आ गई थी। देखिए, दक्षिण में वेलुथम्पी से लेकर पश्चिम में कच्छ और भील विद्रोह, और फिर रामोसी और कित्तूर। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये जो प्रतिरोध था ये किसी एक कोने में नहीं था, बल्कि पूरे देश में इसकी चिंगारियां थीं। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। 1820 का दशक खत्म होते होते और 30 की शुरुआत में नॉर्थ ईस्ट में अहोम और खासी विद्रोह शुरू हो गए। और उधर सेंट्रल इंडिया में कोल विद्रोह तो चल ही रहा था। पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये सारे संघर्ष, ये सब लगभग एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर चल रहे थे। मतलब पूरे देश में एक तरह से लगातार बेचैनी का माहौल था। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जो दौर आता है वो है बड़े विद्रोहों का। हम बात कर रहे हैं 1830 से 1880 के दशक की, जब ये आग आप कह सकते हैं और भी ज्यादा भड़क उठी। इस फेज में जो विद्रोह हुए ना, वो और भी बड़े थी और ज्यादा ऑर्गेनाइज थे। जरा सोचिए, खोंड विद्रोह, ये कोई 1-2 साल नहीं, लगभग 20 साल तक चला। फिर सतारा का विद्रोह हुआ, और हाँ, संथाल विद्रोह, जिसने तो ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी थी। और ऐसा नहीं कि ये सब सिर्फ उत्तर या पूर्व में हो रहा था। दक्षिण में कोया विद्रोह भी इसी आग को हवा दे रहा था। तो ये कोई छोटी मोटी लोकल झड़पें नहीं थी, ये आज़ादी के लिए बड़े आंदोलन बन चुके थे। अब हम इस कहानी के आखिरी दौर में आ गए हैं। लेकिन एक मिनट, ये मत सोचिएगा कि 19वीं सदी के खत्म होते ही ये संघर्ष भी खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं, ये लड़ाई एक नई सदी में भी जारी रही, और ये चीज़ इन समुदायों की हिम्मत की असली कहानी बताती है। इस दौर की शुरुआत होती है एक बहुत ही ऐतिहासिक विद्रोह से, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह। इसके बाद नागालैंड में रानी गाइदिन्ल्यू का आंदोलन देखिए, जो दशकों तक चला। सिर्फ यही नहीं, ताना भगत आंदोलन, रंपा विद्रोह, ये सब हुए। मतलब साफ है, बगावत की वो भावना कभी खत्म नहीं हुई। बस 20वीं सदी में उसे नए लीडर्स और नए तरीके मिल गए। अच्छा, अब जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अगला सेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा ध्यान से चलिए इस पूरी टाइमलाइन को एक मास्टर क्रोनोलॉजी में फटाफट देख लेते हैं। देखिए, ये वो लिस्ट है जहां से ये सारी जानकारी ली गई है। ये एक सीधी सादी क्रोनोलॉजी है उन सभी बड़े आदिवासी विद्रोहों की जिनकी बात हम अभी तक कर रहे थे। और ये रही वो मास्टर लिस्ट। रिवीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, बहुत काम आएगा। लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की तरफ से तैयार की गई ये लिस्ट सारे बड़े विद्रोह और उनके टाइम पीरियड को एक ही जगह पर याद रखने में बहुत मदद करेगी। तो आखिर में बस एक बात याद रखने जैसी है, इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि आज को समझने की चाबी है। जब हम इन विद्रोहों को समझते हैं तो असल में हम अपने आज के समाज को ही बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो ऐसे ही और एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अगर कोई भी सवाल हो या कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।